बार कच्चे तेल की गिरावट से बहुत अपने आप को खुश नहीं महसूस कर पा रहा। क्योंकि वजह कुछ और है, वजह जो आपको पसंद नहीं है वो है। हाँ, मतलब डिमांड कम है, डिमांड कम है, डिमांड कम होने की वजह से कच्चा तेल घटना, मतलब क्या है कि हर चीज़ बैलेंस में रहे तो ठीक है। बहुत ज़्यादा महंगा होना भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा कम होना भी ठीक नहीं है। उसमें क्या है फिर कि थोड़ा और एक धीमे धीमे स्पीड से घटना या बढ़ना ठीक रहता है। उससे क्या हर इकोनॉमी और हर देश अपने आप को एडजस्ट कर पाता है। अब यहाँ पर समस्या क्या है दीप की, कई सारे ऐसे देश हैं ना जिनकी अर्थव्यवस्था कच्चे तेल पे, फॉर एग्जाम्पल गल्फ से कितने देश हैं जिनसे बड़ा पैसा दूसरे देशों में निवेश होता है, राइट। अब वहाँ से रियलाइजेशन कम होगा, कुछ देशों के लिए फ़ायदा जिसमें हम हैं। सो ओवरऑल कहीं का फ़ायदा कहीं का नुकसान तो होता ही है। ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम स्पीड से घटे। और ये जो बार बार ग्लोबल डिमांड का कमज़ोर होने का जो अंदाज़ा बताया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं वो थोड़ी ग्रोथ स्लो डाउन की तरफ, क्योंकि देखो आपको क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका ठीक है, चलो बढ़िया है, यूरोप आपका ख़राब है ग्रोथ के मामले में, चाइना ख़राब है जी, इधर इंडिया ठीक है। तो आप एक तरीके से आधी दुनिया ठीक ठाक कर रही है, आधी दुनिया खराब कर रही है, राइट। सो ग्लोबल ग्रोथ जो आपको चाहिए ना, वो कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। थोड़ा देखते हैं, मैं ये नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा जोर से घटे, 70, 71, 72 तक ठीक है, इसके नीचे नहीं चाहिए। वो ध्यान में रखने वाली बात। गॉट इट। तो ये वजह क्या है वो थोड़ी ध्यान में रखनी, गिर तो रहे प्राइसेस, इस पर तो फोकस है। अच्छा, वजह क्या है हमारे बाजारों की अनिल जी? क्योंकि कल तो अच्छी रैली हो गई, बट आज अच्छी शुरुआत हुई, माहौल अच्छा था, कुछ खराब खबर नहीं है, ग्लोबल सपोर्ट है, फिर भी पहले आधे एक घंटे के बाद हमारे बाजार ऊपर टिक नहीं पा रहे। वापस वही कहानी आ गई है, ऊपर क्यों नहीं टिक पा रहे? हमारे बाजारों की कोई वजह क्या है? हमारा बाजार तो उसी ट्रेंड में चल रहा है। कल हमने ट्रेंड बिगाड़ दिया था थोड़ा। कल एक्सेप्शन था एक्चुअली। कल 3 दिन से ऊपर घुलते थे, वही मैं बताया था ना, गैंग्स ऑफ फास्ट, उठो पीटो और फिर जाके सो जाओ, फिर दूसरे दिन सुबह उठो, फिर पिटाई खाओ, फिर सो जाओ। तो 3 दिन से भी हो रहा था। पता नहीं कल क्या हुआ, भगवान जाने, मार्केट को एक दिन थोड़ी ताकत आई, नहीं मैं तो खड़े रहूंगा, ताकत में रहूंगा। कल खड़ा रहा, आज फिर पिटा गया। अच्छी बात है कि आज पिटाई उतनी ज्यादा नहीं है। पहला, कल के बड़े ब्रेकआउट के बाद बैंक निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहा है। दूसरा, आपका मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी उतना पैनिक नहीं है। आज 3 चीजें अच्छी है दीप इस वक्त। डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में 65 पॉइंट, 2 दिनों से अच्छी मजबूती के बाद। दूसरा, ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, कोई खास ऐसी समस्या नहीं है। तीसरा, कच्चा तेल $74 के आसपास आ गया, इसलिए ऐसे ढूंढने जाएंगे तो गिरावट की कोई खास वजह आपको मिलेगी नहीं। राइट। गिरावट की एक ही वजह है कि वापस से ऐसा लगता है कि आज एफआईएस ने अपनी बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाया है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई नहीं है। तो थोड़ा बिकवाली का प्रेशर बढ़ा है, आज के डेटा में शायद दिखेगा। जो 3100 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा कल आया था, आज के माहौल को देख के लगता है कि थोड़ा सा ये आंकड़ा ज्यादा हो सकता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बाकी रहा सवाल ये है कि ऊपरी स्तर से जो प्रॉफिट बुकिंग आई है उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो हिला है। पिछले 5 में से 4 सेशन इंक्लूडिंग आज आप ऊपर टिक नहीं पाए हैं। आज मेटल और ऑटो ने दबाव बनाया। मेटल ने कल से ही संकेत दे दिए, कल इसके लिए अच्छा दिन हो सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेटल अब इंतजार कर रहा है कि जब तक चाइना से संकेत नहीं आएंगे मैं फ्रेश मजबूती नहीं बनाना चाहता। ये संकेत आता दिख रहा है। बैंक और आईटी ये गिरावट से बचे हैं थोड़े बहुत। ऑटो शेयरों में गिरावट है। अब ऑटो में गिरावट की ऐसी कोई खास वजह तो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप यही मान सकते हैं कि अगर कोई ऑटो इस सेक्टर में निवेश करने वाला फंड है तो अब उसके पास एक और बड़ी चॉइस होगी, हुंडई। तो शायद थोड़ा अलोकेशन शिफ्ट हो सकता है, ये एक कारण हो सकता है जो कि ऑटो स्टॉक थोड़े से कमज़ोर हैं। स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी खरीदारी जरूर आपको दिख रही है। अब बचे हुए समय के लिए निफ्टी में 24,925, 25,000 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज में खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर 25,125, 25,225 की रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। बैंक निफ्टी के लिए 51,525, 51,700 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 52,000, 52,200 की रेंज को पार करना मुश्किल होगा, वहां पर आएगी प्रॉफिट बुकिंग। निफ्टी के लिए इज्जत बचाना जरूरी है, और इज्जत तब बचेगी जब 25,000 के ऊपर बंद हो। अच्छा, हाँ, 25,000 के नीचे बंद होते हैं आपकी मतलब मामला डावाडोल है। बैंक निफ्टी के लिए इज्जत बनाना जरूरी है। देखो, निफ्टी के लिए बचाना जरूरी है और बैंक निफ्टी के लिए बनाना जरूरी है। फर्क है। कब बनेगी? जब 51,850 के ऊपर बंद हो। सो आज लंबे समय बाद दोनों तरफ के अच्छा बंद दोनों को होना है, लेकिन जिन लेवल से बंद होना है उसमें मेक और ब्रेक वाला मामला है। डाउ फ्यूचर्स की मजबूती है तो थोड़े बहुत सपोर्ट की उम्मीद आप कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट से, दैट्स इट।
ऑल राइट, चलिए थोड़ा ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट का हम इंतजार करते हैं।